अमरोहा से है, जहां गजरौला में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा ब्लॉक प्रमुख मीनाक्षी चौधरी के नेतृत्व में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा ब्लॉक से शुरू होकर कई मुख्य मार्गों से गुजरते हुए ब्लॉक सभागार में समाप्त हुई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में छात्र, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, युवा, बुजुर्ग और महिलाएं शामिल हुई। सभी देशभक्त के रंग में रंगे हुए थे। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख के पति वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि ये यात्रा उन महान सपूतों को समर्पित है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने लोगों से 15 अगस्त को अपने घरों और दुकानों पर तिरंगा फहराने की भी अपील की है। तो ये संदेश देने का काम किया है हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे माननीय मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कि देखिए हम अगर तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो इससे सभी लोग जागरूक होते हैं और हर व्यक्ति के मन में एक उल्लास आता है, जिससे क्या हम तिरंगा यात्रा को और भारी मात्रा में ले जा सकें। और हमारा जो भारत देश है उसके प्रति हमारे हर बंदे के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि देखिए हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो भारत है, वो आजाद हुआ और उसके बाद हम इस तरह की रैलियां निकाल सकते हैं जिससे कि हमारा दुश्मन ये सोच के परास्त हो जाए कि देखिए इनकी जो शक्ति है वो कितनी बड़ी है। कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर पूरे देश में सभी बड़े हर्षोल्लास से तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। उसी को लेकर आज हमारे ब्लॉक प्रमुख गजरौला मीनाक्षी चौधरी जी के द्वारा से के नेतृत्व में और हम सभी के संयुक्त प्रयासों के द्वारा से ये गजरौला नगर के अंदर तिरंगा यात्रा निकली। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इस यात्रा में जो भारी संख्या में हमारे क्षेत्र के सभी सम्मानित प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत सदस्यगण और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और सभी क्षेत्रवासी जो भारी संख्या में शामिल हुए हैं और SRS इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे भी इस यात्रा में बहुत हर्षोल्लास के साथ शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि वो आए और जो ये तिरंगा यात्रा है, क्योंकि जहां तक तिरंगा यात्रा का सवाल है तो तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब लोग अपने देश के अंदर एक राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने का काम करते हैं। हमारे शहीदों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर हमें आजादी में सांस दिलवाई, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना को और ज्यादा प्रभावित करने के लिए हम लोगों ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा करते रहे हैं। इस बार भी उसी क्रम में कार्यक्रम होगा। कितने गाँव में ये यात्रा निकली आपकी आज? ये यात्रा 13 गाँवों में होती हुई निकलेगी और इसमें करीब 500 से ज्यादा बाइक सवार हमारे राजस्थान के दौसा जिले में हुए एक भीषण सड़क हादसे में एटा के 11 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों के शव एटा के असरौली गांव पहुंचने पर कोहराम मच गया और पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। हादसे में मारे गए 2 और लोगों के शव फिरोजाबाद के खेड़ा गांव पहुंचे। यह हादसा खाटू श्याम जी से दर्शन करके लौटते समय हुआ था, जिसने पूरे गाँव और जिले में मातम का माहौल बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। हरदोई की ग्राम पंचायत शाहपुरडुआ के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान राजेश सिंह पर विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और सरकारी धन के गबन का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने ग्राम सचिव की मिलीभगत से कागजों पर ही विकास कार्य पूरे दिखा दिए हैं, जबकि जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। लगभग 2 दर्जन ग्रामीणों ने हरदोई के जिलाधिकारी अनुनय झा को एक शिकायती पत्र सौंपा है और मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में नाली, खड़ंजा, आवास और शौचालय के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। गांव में जल भराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन कागजों में नाली और सड़क का निर्माण पूरा दिखाया गया है। हमारे यहाँ इतना पानी भरा रहता, 2 बच्चे डूब के मर गए। हम डेयरी तकवाई करती, अगर देख न पाए तो बच्चे डूब जाती हैं। और हमारे गांव में कोई नाली और खड़िया कोई नहीं बनवाया, पैसा निकाल के गबन कर।
पंचायत पड़ता है हमारा गांव शाहबाद ब्लॉक में। रोड पे बहुत ज्यादा जल भराव है, बच्चों को निकलने में समस्याएं हैं, बूढ़े लोगों को समस्याएं हैं, कमर से पानी भरा हुआ है। स्कूल बच्चे जा नहीं पाते हैं, बच्चे जाते हैं छाती तक, गर्दन तक पानी पूरा भरा रहता है पूरा। हमारे यहाँ सैलाब आ जाता है, पानी भरो है कर यहाँ तक, बच्चा स्कूल महीनों नहीं पहुँचते। वो भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुके हैं। उन्होंने जितने भी हमारे यहाँ कार्य हुए हैं वो सिर्फ कागजों में कराए हैं, बल्कि अगर धरातल पर देखा जाए तो एक भी कार्य आपको हमारी ग्राम पंचायत में ऐसा नहीं मिलेगा जो उनका प्रशंसक हो। बाकी अगर बरेली में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोग आवारा कुत्तों को पकड़वाने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में थाना बारादरी क्षेत्र के चक मोहम्मद नवाब साहब की कोठी के पास निवासी मोहम्मद साजिद की 6 वर्षीय बेटी आयत नूरी पर एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी कि अचानक गिर गई, तभी पास खड़े एक कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। आयत नूरी घायल हो गई और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में ले जाया गया। कान पे कुत्ते ने काटा था सब। ये बच्चा खेल रहा था, बाहर निकला और जैसी के ठोकर लगी, गिरा तो कुत्ता बैठा हुआ था, तो वहाँ पे कुत्ता समझा मेरे पत्थर मार रहा बच्चा, तो एकदम अचानक हमला कर दिया हमने। और भी कई बच्चे को काट चुके हैं, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। कुत्ते बहुत खतरनाक कुत्ते हो गए। फतेहपुर में मकबरा विवाद के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष मुख्तार पाल ने एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में 90% मंदिर बनवाए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पिताजी ने अयोध्या में मंदिर तुड़वाने और राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया था। उन्होंने कहा कि अपने धर्म और सनातन के लिए जिलाध्यक्ष का पद ही नहीं बल्कि अपनी जान भी वो दे सकते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव से उन्हें ज्ञान न देने को कहा है। उनको बताना चाहता हूं कि मैं पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर का वंशज हूं। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में 90% मंदिर बनवाए थे, लेकिन अखिलेश जी जो बात कह रहे हैं, उनके पिताजी ने, वह उनके पुत्र हैं, उनके पिताजी ने अयोध्या में एक मंदिर तोड़वाने का काम किया था, राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया था, और आज वो मुझको ट्वीट कर रहे हैं। हमारे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहे। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।